इतिहास में ऐसे कई साम्राज्य रहे हैं जिन्होंने अपनी दौलत, शक्ति और राजनीति से पूरी दुनिया को हिला दिया। इन साम्राज्यों के पास इतनी संपत्ति थी कि आज के आधुनिक देश भी उनके आगे छोटे लगते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के 5 सबसे अमीर साम्राज्यों की। इतिहास के पन्नों में कुछ ही साम्राज्यों ने रोमन साम्राज्य जितनी गहरी छाप छोड़ी है। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस के पहले सम्राट बनने के साथ शुरू हुआ यह साम्राज्य लगभग 500 वर्षों तक पश्चिमी दुनिया का केंद्र बना रहा। 486 ईस्वी में इसके पतन तक रोम ने न केवल विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की नींव भी रखी जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह शक्ति, व्यवस्था और संस्कृति का एक अभूतपूर्व संगम था जो अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक कौशल के दम पर इतिहास के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। अपने चरम पर रोमन साम्राज्य की सीमाएं अटलांटिक महासागर से लेकर मेसोपोटामिया तक और उत्तरी इंग्लैंड से लेकर मिस्र के रेगिस्तानों तक फैली हुई थीं। भूमध्य सागर, जिसे वे मारे नोस्ट्रम यानी हमारा समुद्र कहते थे, उनके विशाल क्षेत्र के केंद्र में एक रोमन झील बन गया था। इस विशाल विस्तार ने विविध संस्कृतियों और लोगों को एक ही शासन के अधीन ला दिया, जिसे बनाए रखने के लिए एक जटिल प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली की आवश्यकता थी। रोमन इंजीनियरिंग की विरासत आज भी दुनिया भर में देखी जा सकती है। उन्होंने सभी सड़कें रोम की ओर जाती हैं कि कहावत को सच करते हुए 80,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का नेटवर्क बनाया। ये सड़कें सेनाओं की तेज आवाजाही और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थीं। उनके एक्वाडक्ट्स इंजीनियरिंग के चमत्कार थे जो लाखों लोगों के शहरों में ताजा पानी लाते थे, जिससे सार्वजनिक स्नानागार और फव्वारे संभव हुए। और फिर कोलोसियम जैसी भव्य संरचनाएं हैं जो रोमन वास्तुकला की शक्ति और उनके मनोरंजन के पैमाने का प्रतीक हैं। इस विशाल साम्राज्य की जीवन रेखा इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था थी। एक अनुमान के अनुसार रोमन अर्थव्यवस्था का आकार यूरोप की कुल जीडीपी का 25% था, एक आश्चर्यजनक आंकड़ा। यह विशाल व्यापार नेटवर्क पर आधारित था जो साम्राज्य के हर कोने को जोड़ता था। मिस्र से अनाज, स्पेन से धातु और चीन से रेशम, सब कुछ रोमन बाजारों में आता जाता था। इस व्यापार को शक्ति देने वाली थी एक मानकीकृत और स्थिर मुद्रा। चांदी का डेनेरियस और सोने का ऑरेयस पूरे साम्राज्य में स्वीकार किए जाते थे, क्योंकि यह कीमती धातुओं द्वारा समर्थित थी। एक स्थिर मुद्रा ने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि इसने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को आर्थिक रूप से एक साथ बांधने में भी मदद की। लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक क्रूर प्रणाली थी। साम्राज्य की संपत्ति 3 मुख्य स्रोतों से आती थी: व्यापार, एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण दासता। रोमन समाज काफी हद तक गुलामों के श्रम पर निर्भर था। खानों से लेकर खेतों तक गुलामों का श्रम रोमन अर्थव्यवस्था का इंजन था, जो रोमन समृद्धि का एक स्याह पहलू था। आर्थिक और सैन्य शक्ति से परे रोम की सबसे स्थायी विरासत उसके विचारों में है। उनके कानून की प्रणाली, शासन का मॉडल और इंजीनियरिंग के सिद्धांत आज भी दुनिया को प्रभावित करते हैं। लैटिन भाषा कई आधुनिक भाषाओं की जननी बनी। भले ही साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन उसकी विरासत पश्चिमी सभ्यता की नींव में हमेशा के लिए अंकित हो गई। लेकिन अब चलते हैं एक ऐसे साम्राज्य की तरफ जिसका भारत के इतिहास पर गहरा असर था: मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई, जब मध्य एशिया से आए एक राजकुमार बाबर ने हिंदुस्तान का रुख किया। उस समय दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने अपनी छोटी सेना और नई तकनीक यानी तोपखाने के दम पर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। यह एक निर्णायक जीत थी जिसने भारत में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो 19वीं सदी तक चला और जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। बाबर के पोते अकबर को साम्राज्य का असली निर्माता माना जाता है। उन्होंने न केवल सैन्य विजयों से साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि अपनी प्रशासनिक सूझबूझ और धार्मिक सहिष्णुता की नीति से इसे मजबूती भी दी। अकबर के समय में उनका साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गया। इसमें भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीनें शामिल थीं।
खासकर गंगा यमुना का मैदान। इसी कृषि समृद्धि ने साम्राज्य को वह आर्थिक शक्ति दी जिससे एक विशाल सेना और कुशल प्रशासन को बनाए रखना संभव हुआ। यह आर्थिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। अनुमान है कि उस समय विश्व की कुल जीडीपी का लगभग 24% मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में था। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में कमाए जाने वाले हर 4 रुपए में से 1 रुपया मुगल अर्थव्यवस्था का था। यह दौलत सिर्फ खेती से नहीं बल्कि बंगाल के रेशम और मलमल, गुजरात के सूती कपड़ों और मसालों के विश्वव्यापी व्यापार से भी आती थी। इस बेहिसाब दौलत का प्रदर्शन उनकी शानदार वास्तुकला में साफ झलकता है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य स्मारक उनकी शक्ति और शान का प्रतीक हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की कहानी कहती हैं जिसके पास अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए असीमित संसाधन थे। भारत बेहतरीन सामान बनाता था जिसे खरीदने के लिए यूरोपीय व्यापारी जहाज भर भर कर सोना और चांदी लाते थे। इस वजह से मुगल खजानों में सोने चांदी का अंबार लग गया था। उनके पास इतना सोना चांदी था कि अंग्रेज लोग उनको सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन 18वीं सदी में कमजोर शासकों और अंदरूनी लड़ाइयों के कारण यह महान साम्राज्य बिखरने लगा। जिस समय मुगल भारत में अपनी शक्ति के शिखर पर थे, उसी दौर में पश्चिम में एक और महान इस्लामी साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। मुगलों के बाद एक और साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैल गया था वह था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य 1299 में शुरू हुआ और 1922 तक चला। इस्तांबुल, पहले कॉन्स्टेंटिनोपल, इसकी राजधानी था जो एक वैश्विक व्यापार केंद्र था। सिल्क रूट और मसाला व्यापार से ऑटोमन ने अपना साम्राज्य अमीर बनाया। उनके पास एक मजबूत नौसेना थी जो भूमध्य सागर को नियंत्रित करती थी। वास्तुकला में उन्होंने ब्लू मॉस्क और टोपकापी पैलेस जैसे अजूबे बनाए। ऑटोमन ने व्यापार से अपना नाम बनाया। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक व्यवस्था बनाई, ब्रिटिश साम्राज्य। 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता के नाम से मशहूर था। एक समय पर दुनिया की 25% जमीन और 23% आबादी अंग्रेजों के अधीन थी। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था शिखर पर थी। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब पर उनका राज्य था। लंदन एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बन गया जिसका प्रभाव आज भी दिखता है। अब बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था, माली साम्राज्य। पश्चिम अफ्रीका में 13वीं से 16वीं सदी तक माली साम्राज्य चला। इस साम्राज्य के राजा मनसा मूसा को इतिहास का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। उनके पास इतना सोना था कि जब उन्होंने मिस्र में हज के लिए यात्रा की तो पूरे मिस्र की अर्थव्यवस्था ढह गई। टिम्बकटू शहर एक ज्ञान और व्यापार केंद्र था। हमने अपने सफर में 5 अद्वितीय साम्राज्यों की दौलत के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर किया। हमने देखा कि कैसे रोमन साम्राज्य ने सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल इंजीनियरिंग और कानून व्यवस्था से एक मजबूत नींव रखी। उनकी बनाई सड़कें और एक्वाडक्ट्स आज भी उनकी दूरदर्शिता की गवाही देते हैं, जिन्होंने व्यापार और समृद्धि के लिए रास्ते खोले। यह धन, शक्ति और संगठन का प्रतीक था। फिर हमने मुगल भारत की शानो शौकत देखी, जिसने अपनी कला, वास्तुकला और बेशकीमती मसालों और कपड़ों के व्यापार से दुनिया को चकाचौंध कर दिया। ताजमहल जैसी इमारतें सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि उस दौर की अथाह दौलत और कारीगरी का जीता जागता सबूत हैं, जिसने भारत को सचमुच सोने की चिड़िया बना दिया था। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल का काम किया। इस्तांबुल के बाजारों में दुनिया भर की दौलत और संस्कृतियां मिलती थीं। उन्होंने व्यापार मार्गों पर अपने नियंत्रण और एक कुशल कर प्रणाली के माध्यम से एक ऐसी आर्थिक शक्ति का निर्माण किया जो सदियों तक कायम रही। उनकी दौलत व्यापार और सांस्कृतिक संगम में निहित थी। हमने ब्रिटिश साम्राज्य के उदय को भी समझा, जिसने औद्योगिक क्रांति और अपनी नौसैनिक ताकत के बल पर एक ऐसे वैश्विक साम्राज्य की स्थापना की
जहां सूरज कभी नहीं डूबता था। उन्होंने दुनिया के कोनों कोनों से कच्चा माल हासिल किया और अपने कारखानों में बने सामान से वैश्विक बाजारों पर कब्जा कर लिया। और आखिर में हमने माली साम्राज्य और मनसा मूसा की कहानी से सीखा कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से सोने और नमक पर नियंत्रण एक साम्राज्य को कल्पना से परे अमीर बना सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि सच्ची दौलत सिर्फ जमा करने में नहीं, बल्कि उसे ज्ञान और शिक्षा के केंद्रों जैसे टिम्बकटू को बनाने में लगाने में है। तो इन सभी कहानियों का सार क्या है? यह कि दौलत का मतलब हर युग और हर साम्राज्य के लिए अलग था। किसी के लिए यह जमीन पर कब्जा था, तो किसी के लिए सोने के पहाड़। ये साम्राज्य हमें सिखाते हैं कि असली समृद्धि सिर्फ सिक्कों की खनक में नहीं होती, यह उन सड़कों में होती है जो लोगों को जोड़ती हैं, उन विचारों में होती है जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, और उस कला में होती है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दौलत एक बहुआयामी अवधारणा है जो शक्ति, ज्ञान और संस्कृति के धागों से बुनी होती है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस अपार धन का एक स्याह पक्ष भी था। यह अक्सर विजय और शोषण की कीमत पर बनाया गया था। अब सवाल यह नहीं है कि इनमें से सबसे अमीर कौन था, बल्कि यह है कि दौलत की किस परिभाषा ने दुनिया पर सबसे गहरा असर छोड़ा। क्या वो रोम का संगठित शासन था, मुगलों की सांस्कृतिक विरासत, या ब्रिटेन की औद्योगिक शक्ति? आपकी नजर में आज की दुनिया में दौलत का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास की इन गहराइयों में सफर करके अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बन सकें। देखने के लिए धन्यवाद।